हेलो ट्रेडर, क्या हाल है? आयोग क्या बच्चे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। आज की फिर इस एनालिसिस वीडियो में आ गए हैं हम और फिर इसमें डिटेल एनालिसिस करेंगे। कल के एनालिसिस के आधार पर हमें आज ट्रेड कैसे करना था। नीचे से हमारे लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रही थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और इस हमने कुछ लेवल्स बताए थे। पहले करेंगे हम बैंक निफ्टी का और फिर करेंगे निफ्टी 50 का। हमने कुछ लेवल्स बताए थे इसके 49,800 टू 49,300 इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे। इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी रखेंगे, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रखेंगे। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, शायद 1 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो यहाँ पर ओपन होता है मार्केट 1 फरवरी। तो मार्केट यहाँ पर ओपन होते ही स्लो में इसे ब्रेकआउट करता है। फ्लो में यहाँ पर टाइम बिताए, ये बात सही है, बट यहाँ पर टाइम बिताना भी चाहिए था रेजिस्टेंस पर। इसे ब्रेकआउट करता है। आपको हमने ये बताया था 15 मिनट सस्टेंस करे। एक 15 मिनट की कैंडल एक हाई बनाती है, तो आप थोड़ा भी वेट किए होंगे। 15 से आधा घंटा तक बोला था हमने, 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के बीच में सस्टेंस करना चाहिए। तो ये पिछले आधे घंटे में ही ये इसी जोन के अंदर आ गया था। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो कोने में जाइए, एडवांस में जाइए और हाई क्वालिटी कर लीजिए 1080 हाई क्वालिटी में देखिए वीडियो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये फ्लो में इसे ब्रेकआउट करता है। यहाँ पर टाइम बिताए, ये अच्छी बात थी, बट ये आधे घंटे नहीं सस्टेंस करता है, इसी के अंदर आ जाता है। फिर मार्केट डाउन साइड में ये सीधा इम्पल्स वेव में इसे ब्रेक डाउन करता है। तो ये चीज़ गलत थी, ये हमें अच्छी लगी, बट ये आधे घंटे नहीं सस्टेंस करता है, आधे घंटे के अंदर में ही इसके अंदर ही आ जाता है ये। फिर ये भी नीचे आधे घंटा नहीं सस्टेंस करता है, आधे घंटे में इसके अंदर आ जाता है। तो हमें आज ट्रेड नहीं मिला बैंक निफ्टी में। तो अब चलते हैं डिटेल एनालिसिस करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है आप कमेंट करके बताइए। WD 4 आवर और 15 मिनट, इन सब टाइम फ्रेम पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं दो प्रकार की, एक ओरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। ज़्यादा महत्व हम ट्रेंडिंग लाइन को देंगे। तो ये हमारा ट्रेंडिंग बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस हो गया। वीक से वीक मिला के हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने होते हैं और ये ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डिलीट किसी को भी नहीं करना है आपको। इस लाइन पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है। अगर मार्केट में ट्रेडर की साइकोलॉजी ना हो तो प्राइस एक सीधी रेखा में चलेगी। तो हमें एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी मिल रही है डेली टाइम फ्रेम पर। हमें डेली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मिल रही है। ये खींचेंगे, वीक से वीक मिला के हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं। अगर मिनिमम 2 वीक मिलाकर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने हैं। अभी के लिए हम इसे डिलीट कर देंगे। आज के लो का 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आ गए हम। आज के लो का सपोर्ट बन जाएगा। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और इसे थोड़ा शिफ्ट कर देंगे हम। तो अब हमें ट्रेड कैसे करना है ऊपर से रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रही है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन 50,000 और 48,900। तो ये जोन हमें भी बड़ी लग रही है, तो इन्हें डिलीट कर देंगे। इस जोन को कैसे रखेंगे हम? इसके लो का 48,900 का रहेगी ये, क्योंकि ये ऑप्शन सेलर का मार्केट है। तो अब हमें कैसे करना है? 48,900 टू 50,000, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, फ्लैट ओपन होगा तब। इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है कंट्रोल रहेगा बायर्स का, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कंट्रोल रहेगा सेलर्स का। अगर मार्केट सपोर्ट शिफ्ट करता है यूं ही
अगर सपोर्ट की फ्लैट ओपन होते सपोर्ट शिफ्ट करता है तो कन्फर्म हमें 50,000 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। अगर मार्केट रेजिस्टेंस शिफ्ट करता है तो कन्फर्म हमें 49,000 का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के पास में मार्केट आज क्लोज हुआ है, क्योंकि ये 49,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। अब साइकोलॉजिकल लेवल एक हमें ऊपर मिल रहा है 50,000 का और एक नीचे मिल रहा है 49,000 का। तो इस कंडीशन में हम यही करेंगे कि इनके बीच नो ट्रेडिंग जोन रखें। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो मैक्सिमम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा सस्टेंस करना चाहिए, फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है वही कंडीशन 15 मिनट से 30 मिनट तक सस्टेंस करना चाहिए, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइस क्या होता है हम आपको ये बता देते हैं। बाय ऑन डीप हमें हर सपोर्ट पर, यानी कि बाय ऑन डीप जैसे यहाँ पर सपोर्ट बना, अब इसी सपोर्ट का रिस्क लेके हमें एक लोट या फिर जितना आप क्वांटिटी बाय करते हो उतना हमें बाय करना है, इसका रिस्क इसी सपोर्ट का लेना है। बाय ऑन डीप ये होता है, ठीक है, इसी सपोर्ट का रिस्क लेना है और प्रॉफिट को ट्रेल करना है। जैसे कि कैंडल बनी, ये बड़ी कैंडल है, इसके आधे पे एसएल, फिर इसके लो पे एसएल, फिर इसके लो पे, फिर इसके लो पे, यहाँ पर इमीडिएटली हमारा एसएल चला जाता है, हम मार्केट को इमीडिएटली एसएल दे देंगे। और सेल ऑन राइस क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर हमें पुट बाय करना है। जैसे कि इसके हाई पर हमारा एसएल रहेगा, इसके हाई पर, इसके हाई पर, इसके हाई पर, इमीडिएटली ये इतनी बड़ी कैंडल बनी तब हमारा एसएल चला जाता है। ऐसे बाय ऑन डीप ये होता है, हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है। सेल ऑन राइस ये होता है, हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। अब चलते हैं निफ्टी का करते हैं। निफ्टी में कल के एनालिसिस के हिसाब से हमें ट्रेड कैसे करना था। निफ्टी में भी फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन हुए थे, बट आपने समझदारी से रहे होंगे। आज बजट था तो आज के दिन आपको ट्रेड भी नहीं करना चाहिए था, बिगिनर्स को तो खासकर। मार्केट ओपन होता है, सपोर्ट की शिफ्टिंग होती है, मार्केट यहाँ पर टाइम बिताने लगता है, फिर इसे थोड़ा थोड़ा बॉडी ऊपर बनाता है, वीक से नीचे बनाता है। इस कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, ये फेक ब्रेकआउट था। फिर अच्छी खासी सेलिंग आती है मार्केट में। हम इसीलिए तो आपको ये जोन बताए थे कि 23,600 और ये जो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी, इसके बीच हमने आपको इसलिए नो ट्रेडिंग जोन बताई थी क्योंकि इस दिन बजट था आज के दिन, तो मार्केट में इसी में ही लोग ट्रैप हुए थे। अब मान लीजिए यहाँ पर मार्केट होल्ड किया, बहुत लोग इसे रेजिस्टेंस समझकर पुट बाय कर रहे थे और बहुत लोग इसे सोच रहे थे कि इस लेवल को ब्रेकआउट करते ही हम कॉल बाय करेंगे। मैक्सिमम लोगों के एसएल नीचे मिल गए मार्केट को और एसएल नीचे अच्छी खासी सेलिंग आ गई थी मार्केट में। और वो जो न्यूज़ देख रहे होंगे आप, तो यहाँ इस जगह पर इस टाइम पर कुछ बोला था उन्होंने, तो इस कारण से सेलिंग भी आई थी। फिर मार्केट को एसएल ऊपर मिल गए, फिर मार्केट एसएल खाने चल गए, फिर इसी हिसाब से चल रहा था मार्केट। अब चलते हैं, वही फॉर्मूला है। अब कल ट्रेड कैसे करना है आज के एनालिसिस के हिसाब से, हमारा फॉर्मूला वही है। ये डब्ल्यू टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो गया और ये डब्ल्यू टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर हमें रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मिल रही है, हम इसे थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मिल रही है। और अब चलते हैं फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम पर। आप ऐसे कैसे बना लीजिए, इस सपोर्ट को थोड़ा शिफ्ट कर देंगे और ये रेजिस्टेंस हो ही गया हमारा। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। इस लाइन पर ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है कि यहाँ पर ट्रेडर क्या सोच रहा है, तो हम आज कुछ ज़्यादा अलग नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी 50 में। इसमें अब फिर वैसे ही कल की तरह ही करना है, ये आज की तरह, सॉरी। इसके बीच हमें नो ट्रेडिंग जोन रखना है। आप ऐसे कैसे बना लीजिए, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन रखना है, इसके ऊपर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी रखनी है, इसके नीचे सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी रखनी है। टारगेट 22,800 का, और ऊपर हमें साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है। हम आपको बता देते हैं, ये 24,000 का हमें साइकोलॉजिकल लेवल मिल रहा है। तो अब हमें कैसे करना है, इसके बीच नो ट्रेडिंग जोन, बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइस। फ्लैट ओपन होता है तब, अगर गैप अप ओपन हो जाता है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे,
15 से आधे घंटे तक वेट करेंगे, 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक। फिर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखेंगे, टारगेट 24,000 का रखेंगे। इसका स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, इसलिए इसका टारगेट रखेंगे। एसएल को ट्रेड करना है, जहाँ पर एसएल चला जाता है इमीडिएटली हमें मार्केट को एसएल दे देना है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन 15 मिनट से आधा घंटा वही सस्टेंस करेगा। उसी तरह ही सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आधे घंटे अगर सस्टेन कर जाता है 22,800 का टारगेट। और चलो देख लेते हैं हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। अगर आपने हमारा ऑप्शन चेन पर कोर्स नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, हमने डिटेल में समझा रखा है। ये प्राइस माइनस में है और OI प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों साइड शॉर्ट किया गया है। शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है शॉर्ट और लॉन्ग क्या होता है हम आपको समझा देते हैं। हमने डिटेल वीडियो बना रखी है ऑप्शन चेन की, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ये इसमें 23 लाख है। ज़्यादा पुट सेल किया, कॉल सेल किया गया है। शॉर्ट कवरिंग की गई है निफ्टी 50 में। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, इसमें भी सेम ही मेरे हिसाब से लो देख लो, ये माइनस में और ये प्लस में है। यहाँ पर कुछ ये माइनस में भी है, ये प्लस में है, माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों में इसमें भी शॉर्ट कवरिंग की गई है। ज़्यादा क्या बेचा गया है, दोनों को बेचे गए हैं। ज़्यादा 6 लाख इसमें, 4 लाख इसमें, 5 लाख मान लेंगे, ये 5-7 हज़ार कम है, तो 1 लाख ज़्यादा करीबन इसमें कॉल ज़्यादा सेल किया गया है। तो अब कल देखते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट बुलिश साइडवेज बता रहा है और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सपोर्ट की शिफ्टिंग हो रही है, तो बुलिश साइडवेज ही बता रहा है मार्केट भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप यहाँ तक देखे हो वीडियो को तो एक सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप चैनल पर नए हो तो एक कमेंट जरूर करके जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।